ओके, धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद, थैंक यू। आप लोगों का भी धन्यवाद। डराओ मत, अभी बोलना है, मैं सोच रहा हूँ क्या बोलूँ। ठीक है, मैम ने तो अपना काम कर दिया, अभी बारी मेरी है ना। तो धन्यवाद सबका ही बनता है, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। रियली में फाइटर्स नाम तो पता ही है आपको, महेश चौधरी, और यहीं राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। इतना ही परिचय है वैसे दुनियादारी के हिसाब से। आज बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है रियली में, एक बड़ा मुकाम हासिल करके। और आप लोग लाइव देख रहे हो, बहुत दूर दूर से लोग आए होंगे। मैं बोलने से शुक्रिया अदा करूं ये तो बहुत कम पड़ जाएगा, लेकिन हाथ जोड़ के यही कह सकता हूं आप लोग को लाख लाख शुक्रिया इस हॉल का हिस्सा बने इस फंक्शन का, और आप आए इस रॉयल डायमंड शिप सेलिब्रेशन में, इसके लिए थैंक यू। और इस सफ़र की शुरुआत ज़रूर बताऊंगा, कहाँ से शुरू हुई थी, क्या पाया क्या नहीं पाया, ज़रूर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, मैं बताऊंगा। क्योंकि बहुत लगभग स्टेजों में कम ही बोलता हूँ, 5-6 मिनट से ज़्यादा स्पीच नहीं मिलेगी कभी भी कहीं भी। लेकिन जब इंसान थोड़ा सा याददाश्त रहती ना, जैसे 5 साल का हो, 10 साल का हो, 8 साल का हो, 15 साल का, जब भी इंसान को बचपन याद जहाँ से शुरू है ना, लाइफ तो वहीं से शुरू है भाई। किसी के 2 साल के बच्चे को थोड़ी याद है कि भाई मैं क्या था क्या नहीं था। तो मुझे याद है कि मैं लगभग 7वीं 8वीं क्लास या 6वीं क्लास में लगभग कि याद थोड़ी थोड़ी आ रही है, जहाँ पे एक गरीब किसान परिवार से बिलोंग करता था। और दिनचर्या की अगर मैं बात करूँ तो जैसे वो एक गांव के लड़के की कैसे क्या दिनचर्या तो खैर होती ही नहीं है, लेकिन उठ के सुबह सुबह मोर की पंख चुगना, कंचा खेल लेना, टुग्गा मिंगनी खेल लेना, आते ना भर चौख्या वो सब, ठीक है, यही दिनचर्या हुआ करती थी। स्कूल में चले जाना है। और छोटा ही छोटा था, 4 भाइयों में तो बड़े भाइयों की वो पेंट काट के अपना नेकर बना देना। अब मैं थोड़ा सा इतना ही बताऊंगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा, समझ गए होंगे मैं किस खानदान से बिलोंग करता था। तो वहीं से गांव से उठ के निकला था, आगे आगे बढ़ रहा था, और जैसे तैसे करके 10वीं क्लास तक पहुंचा, 33% से पास हुआ। बड़ा प्राउड फील हुआ कि मैं पास हो गया पप्पू। और जैसे 33% आए, घर वाले समझ गए थे कि ये कलेक्टर डीएसपी जो बनना था बन गया। और दोस्त, जैसे ये नंबर आए, और ये आप भी जानते हो कि सारे के सारे कि जैसे नंबर अपने बच्चे के आते हैं उसी अकॉर्डिंग हम उसकी दिशा तय करते हैं, राइट। दिशा तय किससे करते हैं? नंबर से। अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो हम उसको कहीं न कहीं सेटल कर देते। ऐसे मुझे भी सेटल किया, और मुझे डीजल पेट्रोल बेचने की दुकान गांव में खोल के दे दी। और मैं 1.5 साल तक वो पेट्रोल डीजल हरियाणा से लाके बेचता रहा गांव के बस स्टैंड पे। लेकिन कुछ पारिवारिक ऐसी एक कोई घटना हुई थी जिसकी वजह से मेरे को एक बार घर वालों ने थोड़ा सा इशारा किया कि नहीं, अभी एज है और तू आर्मी की तैयारी कर। मैंने थोड़ा सा दौड़ना स्टार्ट किया, और गांव के लड़के तो वैसे दौड़ने में स्टार्ट होते हैं, ठीक होते हैं। और मैं 2004 में आर्मी में भर्ती हो भी जाता हूँ। मैं चाहूँगा एक बार आर्मी के लिए अच्छी वाली ताली जरूर बजा दें। उस टाइम पे ऐसा लगा कि यार सरकारी दामाद हो गए, अब तो जिंदगी बल्ले बल्ले है, सब सेट है। क्योंकि कभी ऐसी लाइफ हुआ नहीं करती, लेकिन सरकारी नौकरी लगना बहुत बड़ी बात है। पता ही है, नौकरी मिल जाए तो छोकरी मिल जाती है कि नहीं। अपने में ये सबसे बड़ा टारगेट, मैं बोलता हूँ रॉयल डायमंडशिप तो शादी कराना है अभी मार्केट में, गांव में। ये रॉयल डायमंडशिप का तो पता नहीं, लेकिन शादी हो जाना रॉयल डायमंड जैसा ही काम है, जहाँ तक मेरा ख्याल है अभी गाँव में। और अपने भी वो नौकरी लग गई तो छोकरी भी आ गई, और बच्चे तो हमने पैदा कर ही लिए। फिर डीजे वाले ऐसे क्यों देख रहा है?
आर्मी की 13 साल की सर्विस हो गई थी और इधर जयपुर पोस्टिंग आया था 2014 में। मेरा बक्सा उठा के, मुझे आज भी याद है, हल्दी घाटी गेट पे ऑटो वाले ने मेरे को उतारा और उतार के फिर वो बोला कि साहब 50 रुपये और दे दो तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तक छोड़ दूं। मैं बोला नहीं फौजी आदमी हूं, इतनी ताकत मैं ले जाऊंगा, छोड़ दे, यही उतार दे। बात ये नहीं थी ताकत थी, बात ये थी कि 50 रुपये बचाने थे। क्या था? 50 रुपये बचाने थे। वो दिन भी था दोस्त। मैं पता नहीं किस कहूं, शुक्रिया अदा करूं। नसीब गुरुजी का एक दिन कॉल आता है, बोले हट सर क्या कर रहे हो आजकल? मैं सर जयपुर पोस्टिंग आ गया हूं और बस अपने तो वही नौकरी चल रही है, आप तो रिटायरमेंट हो गए। बोले तेरे से मिलना है। मैं सर मैं आपसे मिलना नहीं चाहता। अरे बोले नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे मालूम है कैसी बात है, क्योंकि पहले एक कंपनी में फंसा चुके थे। तो एक डर लगता है कि नहीं लगता? जब आदमी सक्सेस नहीं होता तो होता भी है, स्वाभाविक होता है। तो फिर भी एक सर का अच्छा व्यवहार रहा, मेरे से अच्छा रिलेशन रहा है और मैं सर आ जाते हैं, मैं मिलने को तैयार भी हो जाता हूं। लेकिन मन वही बार बार ये सोच रहा कि बहाना क्या करना है, ये बता। प्लान तो पता ही है, कुछ न कोई कंपनी होगी, लेकिन बहाना क्या मारना है वो पहले से तय। तो मैं यूं कह सकता हूं मेरी इस बिजनेस की शुरुआत किडनैपिंग से हुई है। किससे हुई है? मैं किडनैप किया गया था और लगभग सर को 1.5-2 घंटा क्वार्टर में के नीचे वेट भी कराया था। सर कई बार बताते हैं, लेकिन सर भी नेटवर्कर पक्के थे। और एक दिन हाथ लगा और उस दिन मेरे को बिठा के गाड़ी में, और मेरे को गुरुजी याद भी है, रामवीर सर गाड़ी चला रहे थे, संदीप सर इधर बैठे थे, नसीब सर इधर बैठे, मेरे को बीच में बिठा रखा। बै रोड के पास जाके मेरे को पेशाब करने दिया, उतर ना जाए। मुझे नहीं मालूम, देखो क्या होता है, आप लोग कोई जबरदस्ती लाया होगा। मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि आपको कई लोगों ने बोला अरे आ यार देखना जिंदगी कैसे बदलती है, अरे तू आके देख, चलना यार। ऐसे आए होंगे, बहुत से लोग होंगे इसमें, लेकिन कभी कभी जबरदस्ती जिंदगी बदल जाती है, ये याद रखना। इसलिए जो भाई आपको लेके आए ना, जो इंसान लेके आए, उसका शुक्रिया अदा मन ही मन कर लेना, या ताली बजाओ तो आपकी मर्जी, बजा भी सकते हो। तो दोस्त मैं कहूंगा जिस दिन प्लान दिया था, मुझे नहीं मालूम था मेरे सामने कौन बैठा है, नाम बैठा है, मेरे खानदान का नसीब बैठा है। लेकिन आज ये साबित हो गया मेरे खानदान का नसीब बैठा था, नसीब खान नहीं बैठा था। और दोस्त काम करने लगे, लेकिन 1 महीने बाद ही मेरी पोस्टिंग आ जाती है मेंढर में, राजौरी के पास। और मुझे वो बोलते हैं कि किस्मत अच्छी थी कि अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, लेकिन बदकिस्मती ये थी कि पोस्टिंग हो गई और मैं फिर अधूरा सा रह गया। लेकिन बोलते हैं कि ड्यूटी थी तो ड्यूटी है सब, और मैं ड्यूटी पे चला जाता हूँ। पीछे से बस एक काम अच्छा कर गया, यूँ कैसे भी मान लो, मैं किशन चौधरी को नसीब से मिलवा गया, नसीब सर से। क्या कर गया? किशन सर को मैंने नसीब सर से मिलवा गया। 2-4 और भी बंदे थे, लेकिन हीरा एक ही निकल पाया उसमें। और वो काम अच्छा गया, गुरुजी ने उनका साथ दिया। आज आप देख रहे हैं किशन बलवाड़ा जी कहाँ हैं, है कि ना? आज आपको कौन आदमी किससे मिलवा देगा, कैसे मिलवा देगा? बहुत बार ऐसे होता है, प्लान किसी और को दिया जाता है, डायमंड कोई और बन जाता है। होता है सर, जो ज्वाइन कराता है वो तो मिलता ही नहीं है, डायमंड कोई और बन जाता है। होता है कि नहीं होता? जो अगले फ्रंट लाइन जानती हो ये चीज को। मेरे साथ भी सर ऐसे हो। और सर मैं लगभग 4 साल तक, 2020 तक मैं इस काम को पार्ट टाइम में छुट्टी आता करता, किसी को बताता, कोई मेरे से ऊपर से नीचे तक देखता कि फौजी आदमी कब से डॉक्टर बन गया है, तो वैसे मजाक करते। और कुछ लोग बोलते कितने पढ़े लिखे हो, तो मैं तो वो रह जाता था जब 12वीं में 4 बार फेल हुआ था। कुछ बोलता नहीं था, वैसे बोल देता था डिग्री कर रखी है, देखता कौन है। 12वीं में 4 बार फेल हूं, पास अभी तक नहीं हूं, हुई नहीं। वो ससुराल में पता लग गया, फिर वो मजाक करने लगे। गुरुजी वो साड़ी बोली अभी क्या बिल्कुल बोर्ड हटाओगे क्या?
ये पंकज जानती है। बोले बोर्ड ही हटा दोगे क्या, बस करो अब तो फॉर्म भरना। लेकिन मैं सर मतलब ऐसी ही जिंदगी थी सर। लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ा। मैं बरेली पोस्टिंग आया और 1 साल मैंने पार्ट टाइम में किया और लगभग मैं स्टार सफायर के करीब पहुंचा। और दोस्त मैं एक दिन ऐसा गुरुजी से मिला, महिपाल गुरुजी से, मेरे को आज भी याद है। जैगवार में 1 मिनट बैठने दिया था मेरे और कृष्ण जी को। कृष्ण जी याद है आपको? 1 मिनट दिया, 1 मिनट भी शायद पूरी नहीं टाइम मिला होगा। लेकिन उस दिन जैगवार का सपना और कुछ बड़ा करने का जज्बा एकदम से आग पकड़ गया। मैं उस दिन की बात, फीलिंग की बात कर रहा हूँ। और मैं नौकरी छोड़ने का गुरुजी से आदेश लिया कि गुरुजी परमिशन दो, मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूँ। दोस्त ये मैं सही बताऊँ, नौकरी कोई छुड़वाता नहीं, अपनी मर्जी से छोड़ी जाती है। कोई जबरदस्ती छुड़वाता है क्या किसी की? नहीं ना, मेरे दोस्त मर्जी से छोड़ी थी। और छुट्टी आया था 1 मार्च 2020 की बात कर रहा हूँ। मैं ओसल हो गया था नौकरी से, आर्मी की नौकरी से ओसल हो गया। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लग जाता है और 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगा तो एक बार तो ये लगता है ना कि यार भरी नौकरी 15 साल की छोड़ दी और 22 दिन काम किया, 23वें दिन तो घर बैठ गया। आप समझ सकते हैं किसी मिडिल क्लास के परिवार की क्या हालत होगी। लेकिन मैं सही बताऊं, नसीब गुरुजी ने, महिपाल गुरुजी ने उस दिन इतना साथ दिया, बात भी करी। बोले टाइगर टेंशन ना ले, तो हम बैठे ना, तो हिम्मत करी। लेकिन 10-15 दिन बाद वो जूम एप्लीकेशन आ गई तो थोड़ा सा राहत मिली कि लोगों से बात कर सकते हैं। और मेरे को आज भी याद है कि मेरे घर वाले मेरे लट लेके पीछे पड़ गए बुरी तरह। तू कुछ भी और पैसा ले ले पर तू फौज में जा, और पैसा ले पर तेरे को क्या चाहिए, तू कंपनियों के चक्कर में नौकरी मत छोड़। हर बंदा गांव का है, रिश्तेदार है, जीजा है, साड़ा है, सब काउंसलिंग में लगे हुए मेरे। एक एक करके काउंसलिंग कर रहे। जो 2 रुपया नहीं कमा रहा वो भी मेरी काउंसलिंग कर रहा। ठीक है, जिसका मन करे वही बोल रहा है, मैं तो तेरे चाचा हूं, तो मैं तो तेरा भाई हूं, मैं तो तेरे ये लगता हूं। अरे भाई बहुत रिश्ते बने मेरे उस टाइम पे। लेकिन सही बताऊं, उस टाइम पे मैंने संदीप यादव को बुलाया एक बार बीच में। वो संदीप, क्योंकि मैंने और संदीप सर ने एक साथ नौकरी छोड़ी थी। संदीप सर को मुझे यार घर वालों को तुम ना मेरे से मान नहीं रहे। ये आया गाड़ी लेके और थोड़ा सा बात करी, मैंने भी छोड़ी है, मेरा तो सीनियर है ये, आप क्यों टेंशन ले रहे हो। बाद में ये जाने के बाद बड़ा भाई बोलता है, बोले ये तो मूर्ख था, ये आया ये महामूर्ख था। ये तो ठीक ये महामूर्ख था। बोले ठीक है। संदीप सर बोले सर एक बार आप भी आ जाओ घर पे, मेरे भी यही हालत है। मैं गया तो इनके बापू बिल्कुल लाल ताल था। बोले तू झुंझुनू वाले पे विश्वास मत कर लेना। क्यों संदीप सर? लेकिन संदीप सर भी देखा कुछ नहीं। मैं सही बताऊं 17 मई 2020 की बात कर रहा हूं। कुछ घर में ज्यादा ही मतलब काउंसलिंग सेशन शुरू हो गया, बहुत बुरा कुछ वर्ड था ऐसा। और मैं 17 मई 2020 को घर छोड़ दिया, बच्चों को लेके वापस कोरोना के टाइम पे जयपुर, बच्चों को जयपुर छोड़ा उस लॉकडाउन कोरोना के टाइम पे। और मैं सही बताऊं, मैं वो थैंक यू का तब पता नहीं, लेकिन अब मैं मैडम का जरूर धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने एक वर्ड ऐसा नहीं बोला, कोई डर तो नहीं है, बोला छोड़ दे कोई टेंशन नहीं है, तू काम कर फील्ड में, मैं हूं ना तेरे साथ। ऐसी वाइफ सबको मिले यार, कसम से बता रहा हूं, ऐसा साथ सबको मिले। और मैं और संदीप सर गाड़ी लेके निकल गए, कभी एमपी बिहार, जाके टीम को बोले तुम टेंशन ना लो, कोरोना को चीर के भी तुम्हारे पास आए, घबराओ मत, तुम्हारा लीडर जिंदा है। अब उनको थोड़ी पता था हम घर से निकाले हुए हैं। टीम बोली यार ये लीडर तगड़े हैं, गजब यार, नौकरी छोड़ दी, घबरा नहीं रहे और हमारे लिए लॉकडाउन को चीर के कोरोना को हरा के यार यहां तक घूम रहे हैं। बताओ, हम जानते हैं। लेकिन दोस्त हिम्मत, मैं यूं कह सकता हूं, अपलाइन की हिम्मत, खुद का कॉन्फिडेंस, दमदार प्लेटफॉर्म, दमदार प्रोडक्ट की वजह से आज वहां टिके रहे थे उस प्लेटफॉर्म पे। डिसीजन बहुत हार्ड थे, यानी कि इस बिजनेस की डिमांड के लिए नौकरी छोड़ दी, घर छोड़ दिया, दोस्त छोड़े, एंजॉय छोड़े, सब छोड़ा। इस बिजनेस में सक्सेस होना था। कभी जिंदगी में मैं बिजनेस के प्रति नेगेटिव नहीं हुआ, कभी लाइफ में नेगेटिव नहीं। बहुत से लोग बोलते हैं मेरे से नहीं हो, तो मुँह चुईया सा करके, सही बताओ, नहीं बोलते सर मेरे से नहीं होगा सर, तो नसीब गुरुजी बोलते कुएं में कूद जा, मार छलांग। लेकिन
सर क्योंकि जिंदगी आपकी है, लाइफ आपकी, आप क्या करना चाहते हो? ऐसे ही शो देख के ताली बजा के जाना चाहते हो या खुद की जिंदगी बदलने की सोच ठान लेते हो? ये तो आप पे डिपेंड है सर, आप पे डिपेंड है। बजा लो ताली, बजा लो बजा लो बजा लो। दोस्त ऐसे बड़ी हार्ड जिंदगी थी, संघर्ष था। और लेकिन 1 लेवल 2 लेवल, वो कहते हैं कि जैसे जैसे पैसा आता गया आगे। शिव गुरुजी, मेरे को आज भी आता गुरुजी वो फ़ोन, मैं बोले गुरुजी मैं घर छोड़ रहा हूँ। भाइयों ने तो अपना हाथ खड़े कर दिया, बोलते नौकरी जा। बोले तेरा भाई जिंदा है ना, तू टेंशन ना ले, तू घबरा मत। मुझको सर फिट है अभी। एक ही होती ना, अगर कोई लास्ट एंडिंग हो रही है या कुछ घबरा रहा हो, अगर एक अपलाइन आगे बोल दे मैं हूं ना, क्यों टेंशन ले रहा है? हाँ, ऐसे आते जैसे प्यासे को पानी मिल गया। वो हिम्मत सर ने बहुत टाइम पे दी। और सही बताऊं, बढ़ते गए, बोलते हैं 2,500 भी कमाया, लाख भी कमाया, 2 लाख भी कमाया, 4 लाख भी कमाया, 10 लाख भी कमाया, करोड़ भी कमाया, 2 करोड़ भी कमाया, 3 करोड़ भी कमाया, 4 करोड़ भी कमाया और 5 करोड़ भी कमा लिया। 5 करोड़! कई दिन से गुरुजी हाथ उठ नहीं रहा था ढंग से, कभी ऐसे कर रहा था, अब 5 करोड़ ऐसे उठ रहा है अभी। अब पूरा हाथ सही जा रहा है, पहले अधूरा जा रहा था। आज सही बताऊं, मैडम तो पूरा बता के नहीं गई। 17 घर ऐसे थे जहां पोछा लगा के आई, झाड़ू पोछा करके आई, वो किराए के मकान में। बोले मेरा कब होगा? कभी तो शादी मैंने गलती तो नहीं करी, मुगना गलती तो नहीं करी, पर साबित नहीं कर पा रहा हूं। और 17वां घर 2.5 करोड़ का, 2.5 करोड़ का घर। मकान नहीं बनाया, महल लिया। लोग घर गुल्ला बना के छोड़ देते, क्या लेकर कर लेते? घर गुल्ला। गुरुजी मान नहीं रहे फैमिली, क्या करूं, मजबूरी है। नहीं, मकान मत बनाओ, मकान तो वैसे भी बन जाएगा। अगर महल बनाना है तो सब्र करो। और दोस्त, सब्र का फल आज 2.5 करोड़ के बंगले में रहती है ना, और 1 करोड़ की कार में बैठती है ना। तो मेरे भाई, मैं बताऊं, ससुराल में मैडम को मैं फटफटिए पे भी लाया, प्लेटिना पे, मैं बस में भी लाया, मैं ट्रैक्टर में भी लाया, मैं मांग के जीप भी लाया। मैं एक वो 800 मिली थी, मांग के लाए थे, रेड कलर की। वो मार्केट में बुहाना में बंद हो गई, और बरसात का टाइम। ये धक्का मार रही, मैं बोले थोड़ा सा मार दे, 1-2 को और लगाया, भूली नहीं है धक्का। 800, क्या दिन थे यार, है? और मैं यूं कह सकता हूं दोस्त, आज लोगों को, हर किसी का सपना होता है यार कार ऐसे लेने, लेकिन अच्छा जिंदगी जीने का। उसी ससुराल से जहां पे फटफटिया, ट्रैक्टर, गाड़ी, बस जहां से लेके आया, आज उसी गांव में एक एक करके जगुआर से भी लाने लग गया। किससे? अच्छा एक बात बताओ, वो गांव क्या सोचता होगा यार, ये आदमी, ये पावना, ये पावना देख कैसे आता था, बस में लेके जाता था, फिर कार ले आया, फिर थार ले आया, फिर जगुआर ले आया। और क्या वो इस गांव के भी ऐसा पावना तो सबको मिले। क्या सोचता होगा, ऐसा पावना मिले यार, ऐसा दामाद मिले। दोस्त आज सही बताऊं, हर रिश्तेदार, हर एक रिलेशन ये बोलता है, भाई ये मेरा भाई है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बाप है। क्यों पिंटू? ये मेरा भतीजा है, ये मेरा भांजा है। अरे अब ताल ठोक के बोलते हैं कई लोग तो, गांव के जिनको मैं जानता भी नहीं था, जिनके गांव में मैं पदाड़ी इकट्ठी करता था ट्रैक्टर लेके, जिन गांव में मैं ट्रैक्टर लेके गया था, अरे तू तो वही है ना जो हमारा खाता निकाल के गया था। वही हूं, वही हूं ट्रैक्टर वाला। पहले जुगाड़ चलाता था, आजकल जगुआर चलाता हूं। वही हूं सर।
दोस्त सच में प्रत्यक्ष जिंदगी बदली है, मेरे में कुछ भी नहीं था। इन सब बातों के पीछे एक बात है कि इस प्लेटफॉर्म में दम है, कोई अपने आप पे शक ना करे, इसमें दम है सर। दोस्त नौकरी छोड़ी, बहुत लोगों ने बोला कि सर नौकरी क्यों छोड़ी, 15 साल तो हो गई थी ना, रिटायरमेंट ले सकते थे ना, क्या फर्क पड़ता है। अरे मैं बताऊं, शायद एक सिपाही ज्यादा से ज्यादा 15-20 लाख, फौजी आदमी कितने हैं, बहुत लोग, 15-20 लाख लेके आता है। हौलदार 25 लाख, सूबेदार 35-40, ऑनरी 50-60 और ऑफिसर 1 करोड़ ज्यादा से ज्यादा। अब मैं बताता हूं, डायमंड बना 12 लाख आया, सिपाही से रिटायरमेंट हुआ। ब्लू डायमंड बना 22 लाख आया, हौलदार से रिटायरमेंट हुआ। ब्लैक डायमंड बना 35 लाख आया, सूबेदार से रिटायरमेंट हुआ। रॉयल बना 60 लाख, ऑनरी से सारी रैंक वार की खत्म, और अगला टारगेट ऑफिसर से शुरू। बताओ मैं क्या करता सिपाही से रिटायरमेंट आके, लेकिन किस किस को समझाऊं, क्यों समझाऊं। ऐसे रिटायरमेंट होना चाहते हो या एक ही रैंक से होना चाहते हो, यह आप पे डिपेंड करता है सर। मैं होऊंगा सारी रैंक से, जर्नल से भी होऊंगा एक दिन, उसका भी रिटायरमेंट का पैसा फीका पड़ जाएगा। दोस्त रियली बता रहा हूं, जिंदगी आलीशान है। बस अब ज्यादा बात ना करते हुए यही कहूंगा कि आज गुरु लोगों ने ऐसा प्लेटफॉर्म दिया, आज महागुरु संजीव सर ने ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया। मैं संजीव सर के लिए मैं चाहूंगा एक जोरदार तालियां दोस्त। ऐसा शानदार प्लेटफॉर्म जो आम लोगों की जिंदगी बदल के रख दी। अरे जितनी मैं रिटायरमेंट में पेंशन लेता उतना तो टैक्स पे कर देता हूं, आज टैक्स दे देता हूं गवर्नमेंट को। तो दोस्त धन्यवाद आप लोगों का सभी का, और जितने भी रैंक्स न्यू रैंक्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। और गुरुदेव ऐसे आशीर्वाद दे देना। आप सुन तो रहे हो, लेकिन मैं कभी कभी एक बात बोलता हूँ गुरुजी, मैं कभी खुद से ही बात करता हूँ। मैं सोचता हूँ क्या ऊपर वाले को लूटूंगा भी, और क्या लूटूंगा क्या। अरे एक 10वीं पास जिससे 12वीं पास नहीं हुई, वो महीने के 15 लाख ले रहा है, या लूटूंगा क्या ऊपर वाले को। कई लोग बोलते हैं ना मैं नहीं बन पाऊंगा, मेरे में इतने, मैं कहां बन पाऊंगा। क्यों, तुम झगड़ा करके आए हो ऊपर वाले से, झगड़ा करके आए हो। नहीं ऐसा कुछ नहीं सर, मेरा जैसा अनटैलेंटेड बंदा, कोई टैलेंट नहीं, पढ़ा लिखा नहीं, टाइम नहीं, वो बंदा जब बन सकता है इस प्लेटफॉर्म पे, तो आप भी बन सकते हैं। अपने लिए ताली बजा लो। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने टाइम दिया इतना। थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।